हाँ? मरने की ही कगार में आ गए। नहीं, ऐसा अगर 5-6 महीने चला फिर तो सच में हर किसी के लिए परेशानी हो जाएगी। अभी तक तो आत्महत्या किसान करता था, कोई पीड़ित व्यक्ति करता था। अब तो ऐसा लग रहा है कि अब जो बेरोजगार हो गए वो लड़के ना आत्महत्या करने पर तुले हैं। गाइस, मैं हूँ इस समय भीमताल पे और सुबह का टाइम है। अगर आप और टाइम यहाँ पे आते हैं तो सुबह के टाइम से ही जितने भी मेरे पीछे छोटे से जितने भी ठेले और यहाँ पे छोटे मोटे रेस्टोरेंट हैं वो सुबह खुल जाते हैं, क्योंकि टूरिस्ट की काफ़ी भीड़ रहती है। काफ़ी सारे लोग यहाँ सुबह से ही आना चालू कर देते हैं। पूरी की पूरी डांट की जो पार्किंग है वो भी फुल हो जाती है। लेकिन क्योंकि कोविड का टाइम है, सारे के सारा जो टूरिज़्म है वो उत्तराखंड का ख़त्म ही हो चुका है। सारी की सारी जैसे आपको दिख रही है नावें जो हैं वो किनारे पे खड़ी हुई है। कोई भी डांट के आसपास भी आपको कोई नाव नहीं दिख रही है, ना कोई टूरिस्ट दिख रहा है। सारे रेस्टोरेंट बंद हैं, क्योंकि पूरा का पूरा उत्तराखंड का जो टूरिज़्म है वही यहाँ की रीढ़ की हड्डी है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो टूरिज़्म से ही जुड़े हुए हैं और टूरिज़्म के ख़त्म होने की वजह से रोज़गार का संकट है लोगों के सामने। जो बोट वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, होटल वाले हैं, तो सबका ही रोजी रोटी का जो संकट है वो इस समय खड़ा हो चुका है। तो टूरिज़्म जो है उत्तराखंड का वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है कोविड की वजह से। गाइस, मेरे जस्ट पीछे है भीमताल का बोट काउंटर। यहाँ पे आपको पहले टिकट कटाना पड़ता है, फिर आपको जो बोट है वो मिलेगी। ये पूरा का पूरा आप इसमें जो टापू है वहाँ तक का जा सकते हैं। एक्वेरियम है पर एक्वेरियम बंद है कोविड की वजह से, लेकिन हम लोग डांट का जो ये टापू है वहाँ तक का जाएंगे। थोड़ा सा बोटिंग करेंगे। जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है पूरी की पूरी झील खाली है, तो केवल हम लोग ही बोटिंग कर रहे होंगे खाली। तो चलते हैं बोटिंग के लिए। तो गाइस, हम लोगों ने टिकट काउंटर से टिकट ले लिया है। पूरी की पूरी झील खाली है, तो पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग ही झील में बोटिंग कर रहे होंगे। हमारे साथ हैं नसीबुल्ला जी, और जैसे कि यहाँ बोट चलाते हैं। तो अंकल, कोविड जब से फैला हुआ है तब से आपका काम कितना कम हो रहा है? इतना कम, बिल्कुल ख़त्म जी, बिल्कुल जीरो हो गया है। हर साल का रिपेयरिंग का कितना आ जाता है आपका इसमें खर्चा? हर साल बोटिंग का रिपेयरिंग में कम से कम 10,000-12,000 तो एक बोट में लग जाता है। पूरा का पूरा जो इसमें वापस पेंट और रंग पेंट फिटिंग करना, अपने जो पार्ट्स गल जाते हैं इसके फिर उसको चेंज करना, तो उसके सब करते कराते पूरा एक बोट में 10-12,000 रुपये साल में। और इस साल मतलब पिछले साल से सरकार की ओर से भी ऐसी कोई मदद तो आई नहीं होगी आप लोगों को? उसमें भी 1,000 रुपये दिया था सरकार ने, वो भी किसी को मिला किसी को नहीं मिला। हाँ, अब के भी ये हो गया। देखिए, पिछले साल बोट की रिपेयरिंग करके रखी थी तो ऐसे लॉकडाउन लग गया, और अब के साल भी ये हुआ, जैसे रिपेयरिंग करिए फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। सब हिसाब किताब सब बिगड़ गया। तो हर किसी के ऊपर यही परेशानी है। जी जी, जितने गाइड होते थे आपके उनका काम रुका हुआ है, टैक्सी वालों का काम रुका हुआ है, सबका रेस्टोरेंट वालों का काम रुका हुआ है। अब तो बस ये है ना कि जल्दी से जल्दी ये बस ख़त्म हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। कोविड चालू है, टूरिज़्म बिल्कुल ज़ीरो हो गया। जैसे कि आपको दिख रहा है पूरी झील खाली है। सेम हाल पूरा का पूरा नैनीताल और यहाँ की बाकी झीलों का है। तो सभी लोग परेशान हैं। होटल से जुड़े हुए लोग परेशान हैं, रेस्टोरेंट से लोग जो जुड़े हुए हैं वो परेशान हैं। झील जो है पूरी की पूरी खाली है। उत्तराखंड में इस समय जो है वो टूरिज़्म का अकाल पड़ गया है, और टूरिज़्म ही उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी है, जिससे यहाँ लोगों का जो रोजी रोटी है वो चलती है। तो हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोविड ख़त्म होगा और वापस टूरिस्ट यहाँ आएगा और लोगों की जो रोजी रोटी है वो वापस चल सके।
भीमताल एक्वेरियम। और आज का सारा ये बंद है, अंदर जाना अलाउड नहीं है, केवल रख रखाव वाले अंदर जा रहे हैं। हमने पूरा का पूरा चक्कर लगा लिया है इसका, और बाद में कभी आके जब ये खुला होगा उस समय हम अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है एक्वेरियम में। बाद में जब कोविड के बाद ये खुलेगा तभी अंदर जाना हो पाएगा। अभी हम लोग बोटिंग के मजे लेते हैं। तो गाइस हम लोग पूरा का पूरा राउंड लगा के आ चुके हैं झील का, और टापू भी देख के आ गए हैं। उतर जाना अलाउड तो है नहीं, तो अब चलते हैं यहाँ से। गाइस हम लोग हैं इस समय भीमताल टाट का जो डैम है वहाँ पे। इस समय हम खड़े हैं करेक्ट डैम के वहाँ पे। पहले हम लोग यहाँ पे आके यहाँ से झील में घूमते थे और तैरते थे। पूरा का पूरा जो सामने टापू है वो यहाँ से साफ दिखता है, और इस समय यहाँ कोई भी नहीं है। नहीं तो और टाइम यहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं वो फ़ोटो खींचने के लिए रुके रहते हैं। आज पूरा का पूरा जो झील है वो केवल हम लोगों के लिए यहाँ पे खाली पड़ी हुई है। हम लोग पहुंच चुके हैं नौकुचिया ताल पे, और अगर आप नौकुचिया ताल आते हैं तो ये पूरी की पूरी जगह जो है वो टूरिस्ट की गाड़ियों से भरे पड़े रहती है। और यहाँ पे जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। पैराग्लाइडिंग होती है, जॉर्बिंग, जिप लाइन, लेक क्रॉसिंग, रोइंग बोट, पैडल बोट। तो आज कुछ भी नहीं हो रहा है, सारा का सारा खाली है। पीछे मेरे जितने भी रेस्टोरेंट और दुकानें हैं वो भी बंद हैं, और जितने भी टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पे कोई नहीं है। गाइस मेरे पीछे जो नौकुचिया ताल झील है ये धीरे धीरे साफ़ होने में लगी है, क्योंकि बहुत कम टूरिस्ट आ रहा है। तो चाहे टूरिज़्म कम हो रहा है लेकिन प्रकृति धीरे धीरे अपने को साफ़ करने में लगी है। नैनीताल की तरह नौकुचिया ताल की झील भी जो है वो एरेशन पे चली हुई है, यानी कि यहाँ पानी पे जो है वो ऑक्सीजन डाली जाती है जिससे कि उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ सके। सुमित और मैं यहाँ पहले भी काफ़ी बार आ चुके हैं। सुमित, इतनी झील जो खाली है तूने कब देखी थी लास्ट बार? पिछले लॉकडाउन से देख रहा हूँ, वरना इस टाइम पे तो लाइक सीज़न का बिल्कुल पीक रहता है। सबसे ज़्यादा जो सीज़न होता है वो इस टाइम पे चलता है, और यहाँ पे लाइक बोटों के लिए जगह नहीं होती है कि मतलब आदमी खड़े रहते हैं 1 घंटे के लिए कि बोट में नंबर आएगा। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे अब सातताल की ओर को। वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे आज टूरिस्ट कोई दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और झील जो है वो खाली जब होती है तो कैसी दिखती है। हम लोग पहुंच चुके हैं सातताल, जैसे लिखा हुआ है सातताल 0 किलोमीटर, और सातताल है हमारे जस्ट पीछे। ये वो जगह है जहां पे आके सबसे पहले आप सातताल को पूरी तरह से देख सकते हैं। हम लोग हैं सातताल के पहले एंड पे। इस जगह पे आके टूरिस्ट जो हैं वो पूरी ताल की को एक साथ देख सकते हैं, पूरे ताल की साथ अपनी सेल्फी खिंचा सकते हैं। मेरे जस्ट पीछे आपको कयाक्स दिख रही हैं, सारी की सारी इस समय किनारे पे खड़ी हैं, क्योंकि कोई भी लोग यहाँ पे नहीं है, केवल हम लोग खड़े हैं। कहीं जैसे आपको दिख रहा है समय पूरी की पूरी जो रोड है वो खाली है। यहाँ से जस्ट नीचे जो है ये टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पे जाके लोग फ़ोटो वोटो खींचते हैं। और मेरे जस्ट पीछे जो रेस्टोरेंट हैं ये भी खाली हैं। गाइस हम लोग आ चुके हैं सातताल की जो मेन मार्केट है। यहाँ पे जो है आप जो रोइंग बोट्स है और जो पैडल बोट है, कायाकिंग भी होती है यहाँ पे, उसका टिकट काउंटर इधर है। सारे के सारे जो रेस्टोरेंट हैं ज़्यादातर वो यहीं पे हैं।
यहाँ पे कुछ गिफ्ट शॉप भी है जहाँ पे आप गिफ्ट खरीद सकते हैं। मेरे जस्ट पीछे का जो एरिया है यहाँ पे साइड में ही पूरी की पूरी पार्किंग रहती थी। गाड़ियाँ यहाँ पीछे से लेके आगे तक का खड़ी रहती थी, पूरी की पूरी खाली हैं। और पीछे जो छोटे मोटे फड़ हैं वो भी बंद हैं। आज हम चलते हैं मेन मार्केट की ओर को और देखते हैं। सातताल के वहाँ पे, यहाँ पे मेरे जस्ट पीछे है बोट काउंटर जहाँ पे आके आप पैडलिंग के लिए और कायाकिंग के लिए आप टिकट कटवाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लेक क्रॉसिंग के साइट्स हैं और जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है सारी की सारी जितने भी पैडल बोट्स हैं, रोइंग बोट्स हैं, कयाक्स हैं, वो सारी की सारी ऐसी खड़ी हैं। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नहीं है। इस जगह पे हद से ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पे लोग लगातार बोटिंग कर रहे होते हैं। और अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो जो झील है वो उसके भी अंदर तक का जाती है। इस समय पूरा का पूरा खाली है। आजकल तो ऐसे ही बंद होगा ना पूरा? कुछ नहीं सब ऐसे ही है। मेरा तो बोट का काम था, आज मिस्त्री नहीं आया है। इस साल भी पूरा का पूरा पिछले साल की तरह है। बिल्कुल खत्म हो गया, शनि में ठंडा हो गया सब। करो नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना 90,000 की पड़ी एक बोट का, जो एक बोट 90,000 की पड़ी। और जो इसमें काम आता है, पिछले साल जो नुकसान हो गया है ना, अभी देखिए कम से कम ये टोन की लकड़ी है ना। हाँ, 35,000 की लकड़ी पड़ी हुई है। अच्छा ना, मिस्त्री का खर्चा अलग है, 15-20 हजार रुपया वो खर्चा आ जाएगा। मतलब ये नई बोट के बराबर ही खर्चा आएगा। मतलब एक साल में इतना बड़ा नुकसान। हाँ, डबल घाटा। तो हर किसी को इस बार कोविड में उत्तराखंड में तो हद से ज़्यादा घाटा है, क्योंकि यहाँ पे काम ही टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो विदाउट टूरिज़्म यहाँ चलती है। जब टूरिस्ट आता है तभी लोकल को काम मिल रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा। मरने की ही कगार में आ गए। नहीं, ऐसा अगर 5-6 महीने चला फिर तो सच में हर किसी के लिए परेशानी हो जाएगी। अभी तक तो आत्महत्या किसान करता था, कोई पीड़ित व्यक्ति करता था। अब तो ऐसा लग रहा है कि अब जो बेरोजगार हो गए वो लड़के ना आत्महत्या करने पर तुले हैं। दिल्ली बम्बई से जिनके माता पिता घर में पता चल रहा है एक ही बंदा कमाने वाला है, उसकी 2 बहनें हैं, 2 बूढ़े माता पिता हैं, वो घर किसी तरीके से 12-13 हज़ार रुपया उसको मिलता हो, वहाँ का भी खर्चा चलाता हो, 2-4 हज़ार रुपया घर भेजता हो। तो उसकी तो बंदे की वैसी मट्टी पलीस हो गई है। और जो नए युवक जो अभी नौकरी के लिए बिल्कुल तैयार थे अभी 1 साल पहले से, उनका क्या हाल हो रहा है। उत्तराखंड में तो जो भी आप देखो ना, कहीं भी चले जाओ, टूरिज्म के बिना तो काम ही नहीं है यहाँ पे। तो गाइस, जैसा टूरिज़्म का अंकल ने बताया, सेम हम लोग भी बता सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बुरे हाल हैं इस समय। हर आदमी के सामने रोजी रोटी का संकट तो है ही है। और जुलाई के बाद, क्योंकि यहाँ वैसे भी टूरिज़्म जो है फिर कम हो जाता है, फिर जो मेन पीक सीज़न होता है वो चालू होता है आपके फरवरी से लेके जून तक का, उसके बाद फिर कम हो जाता है। गाइस, मेरे पीछे जो कयाक हैं इनमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, एक हिसाब से पानी में डूबी हुई हैं। तो एक कहावत है, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। और यहाँ पे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं इससे, उनकी कश्ती वहाँ डूबी है जहाँ पे कोविड ज़्यादा था। दुकान है, उस पर कुछ इस तरह ताला लगा हुआ है। ऐसी ताले यहाँ पे सारे के सारे रेस्टोरेंट और होटलों में लगे हुए हैं। इस साल जो है वो 4 धाम यात्रा भी कैंसिल कर दी गई है। मंदिर के कपाट जो हैं वो खुलेंगे, लेकिन वहाँ पे लोग नहीं जा पाएंगे। और पता नहीं कब इस तरह यहाँ के जो लोकल का दुकानदार है उसकी दुकान के कपाट खुलेंगे और कब ये वापस टूरिस्टों से गुलजार होगी। गाइस, हम लोग आ चुके हैं भीमताल से, गरुड़ताल देख चुके हैं, सातताल देख चुके हैं। सब जगह सुनसानी छाई हुई है। जो पूरा का पूरा कोविड वाला
वो है, उसकी वजह से टूरिज़्म बहुत प्रभावित है, लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ से हम चलेंगे उत्तराखंड के सबसे बड़े जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ की ओर को, यानी कि नैनीताल, और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ के हाल कैसे हैं। तो चलते हैं नैनीताल की ओर। हम लोग जा रहे हैं इस समय नैनीताल की ओर। सुबह का टाइम है और मेरे पीछे है सेल्फी पॉइंट। ये जगह पड़ती है नैनीताल के रास्ते पे, और बाकी टाइम यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े रहते हैं। काफ़ी सारे टूरिस्ट आके यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं, क्योंकि नीचे काफ़ी टनाटन वैली व्यू आता है। अगर बादल लगे होते हैं तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। सनसेट के टाइम पे भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं, पर कोविड के वजह से टूरिज़्म जैसे कम हो चुका है, तो यहाँ पूरा का पूरा, जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा रास्ता खाली है। मेरे पूरे पीछे तक का कोई भी गाड़ी नहीं है, कोई भी टूरिस्ट नहीं है, केवल हम लोग हैं। तो यहाँ पे रुक के हम लोग चलते हैं सीधे नैनीताल की ओर। हम लोग जा रहे हैं नैनीताल के रास्ते पे, और अगर आप लोग नैनीताल आते हैं तो रास्ते पे बहुत सारी जगह पे आपको इस तरह के फूड ट्रक दिखेंगे। आज बंद है यहाँ सारे के सारे। रास्ते में हम जो आए थे, जितने भी फूड ट्रक थे वो सारे के सारे बंद थे, ये भी बंद है। नहीं तो और टाइम अगर आप यहाँ आएंगे तो किनारे किनारे बहुत सारी टूरिस्ट गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, और लोग इन पे बैठ के खाने का मज़े उठा रहे होते हैं, क्योंकि जगह जो है पूरी जंगल से घिरी होती है, और जो इस जगह पे बैठ के खाने का मज़ा है वो अलग ही आता है। हम लोग पहुँच चुके हैं नैनीताल पे, और हमारे जस्ट पीछे आई लव नैनीताल वाला जो बोर्ड है वो बंद कर रखा है। लोग यहाँ पे इकट्ठा होके सेल्फी ना लें, फ़ोटो ना खिंचाएं, इसके लिए से बंद करा हुआ है। और जैसे कि दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा जो चौराहा है वो भी इस समय खाली है, नहीं तो ये पूरा का पूरा टूरिस्टों से भरा रहता था। हम लोग यहाँ से चलेंगे मल्लीताल की ओर को। अभी हम तल्लीताल पे हैं। हम जा रहे हैं मल्लीताल की ओर को, और मॉल रोड है, जैसे कि आपको दिख रहा है मॉल रोड पूरी की पूरी खाली है। केवल इक्के दुक्के जो लोग हैं वो चल रहे हैं। बाकी अगर आप सीज़न टाइम पे आएंगे तो यहाँ पे तल्लीताल से मल्लीताल तक का जो है वो गाड़ियों की लाइन लग जाती है। इतना जाम रहता है कि आपको 2-2 घंटे यहाँ से मल्लीताल पहुँचने में लग जाता है। पर पूरी की पूरी कोविड की वजह से खाली पड़ी है। जो टूरिज़्म है नैनीताल में वो भी पूरा ख़त्म है। होटल सारे खाली हैं, रेस्टोरेंट सारे। पड़ा है, बिल्कुल पर्यटक कोई आ नहीं रहा है। आज 1 महीना हो गया, बोनी नहीं हो रही है, और हमारा कामकाज यही है, पर्यटक से ही है। और क्या कहें, साल से भी लगभग खत्म ही था सीजन। पिछले साल तो से भी बहुत ही डाउन है बिल्कुल। पिछले साल तो बीमारी कम थी, लोग मर नहीं रहे थे। इस बार तो लोग नैनीताल में बहुत मर गए हैं। हाँ जी, ऐसा है। गाइस, मेरे पीछे है मल्लीताल का रिक्शा स्टैंड। यहाँ पे भी अगर आप आएंगे तो काफ़ी लंबी लाइन लगे रहती है यहाँ से तल्लीताल जाने के लिए, पर आज कोरोना की वजह से पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ। हम लोग हैं इस समय नैनीताल फ्लैट्स पे। बाकी टाइम यहाँ पे किनारे किनारे आपको काफ़ी सारी छोटी दुकानें, फर्ड लगे हुए मिल जाएंगे। पैर रखने की जगह नहीं रहती है सीज़न टाइम पे। यहाँ पे लोग एक दूसरे से बिल्कुल सट के चलते हैं, और आज कोरोना टाइम पे पूरा का पूरा जो नैनीताल का फ्लैट वाला एरिया खाली है। हम लोग हैं मल्लीताल बोट स्टैंड के वहाँ पे। यहाँ पे जो है आप अपनी बोटिंग के लिए टिकट काउंटर से टिकट लेते हैं, और उसके बाद बोटिंग के लिए जाते हैं। आज ये पूरा खाली है, नहीं तो यहाँ पे भी आपकी लाइन लगी रहती है। मई का जो टाइम है वो पीक सीज़न चालू हो जाता है। यहाँ पे पूरे होटल पैक रहते हैं बोटिंग के लिए, रिक्शा स्टैंड के लिए। जो यहाँ की लोकल टैक्सी हैं वो सारी की सारी भरी रहती हैं। आज जैसा कि आपको दिख रहा है सब खाली है। पूरी की पूरी नैनीताल झील जो है खाली है। तो हम लोग ट्राई करने वाले हैं बोटिंग। पहली बार ऐसा होगा कि झील में कोई नहीं है, केवल हम लोग बोटिंग कर रहे होंगे। कैसा चल रहा काम? हम ठंडा ही है। एक दिन बाद बोनी हो रही है। मल्लीताल बोट स्टैंड से हमारी बोट जो है वो चल चुकी है ताल की ओर को, और जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा
हो जाता है और उस समय यहाँ पे सारी की सारी बोट जो है भूखी रहती है, पूरी की पूरी पैडल रोइंग पूरी की पूरी ताल को घेरे रहती है। आज जो है पूरा का पूरा ताल खाली है। कोविड के वजह से अगर आप नैनीताल इस समय आते हैं, जैसे कि हमने देखा पूरे होटल खाली पड़े हुए हैं, मॉल रोड खाली है, रिक्शा स्टैंड खाली है, बोटिंग के जो काउंटर हैं वो खाली हैं, दुकानें बंद हैं, सारी की सारी रेस्टोरेंट बंद हैं। तो टूरिज़्म से जुड़ा हुआ जो भी आदमी है इस समय उसके लिए रोजी रोटी का काफ़ी बड़ा संकट उसके सामने है। लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उत्तराखंड नैनीताल जो भी है पूरा का पूरा वो टूरिज़्म से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ 95% जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टूरिज़्म से ही जुड़े हुए हैं। अब जैसे पिछले 2 साल से आपका पूरा का पूरा बंद है, तो इसमें अभी तक मतलब कुछ नहीं कर रही है, मेंटेनेंस ऐसी है ना, मतलब काम ही नहीं है तो इसलिए चढ़ा नहीं है। पिछले 2 साल से तो खैर काम गाइस बोटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हम लोग चलेंगे भोटिया मार्केट की ओर को। हम लोग आ गए हैं नैनीताल फ्लैट्स के फील्ड पे। यहाँ पे बहुत सारे मैचेस होते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं, फुटबॉल मैच होते हैं, किनारे पे बास्केटबॉल वॉलीबॉल के गेम चलते हैं। आज ये पूरा का पूरा खाली है। अगर आप यहाँ आते हैं तो जो मेरे पीछे वाली दीवार है वहाँ पे बहुत सारी ग्राफिटी यानी कि जो वॉल आर्ट होती हैं वो लोकल के लोगों ने, जो युवा चित्रकार हैं उन्होंने बनाई हुई हैं। और जस्ट ऊपर जो है वो है नैनीताल की जामा मस्जिद। आज ये पूरा का पूरा खाली है। साइड में बहुत सारे लोगों ने जो है वो सब्जी की दुकानें लगाई हुई हैं। मैं और सुमित आ चुके हैं भोटिया मार्केट पे। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारी दुकानें जहाँ पे आप ख़रीदारी कर सकते हैं। अभी जैसा आपको दिख रहा है पूरा का पूरा खाली है। इसे जस्ट थोड़ा सा दूर पे है गुरुद्वारा और यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है केवल कुछ डॉगीज हो रहे हैं, बाकी सारी की सारी जो दुकानें हैं वो सब बंद हैं। प्रकाश रावत जी, तो भैया नैनीताल आपने इतना बंद और वो वैसे देखा है कभी, मतलब टूरिज्म बिल्कुल ज़ीरो है? टूरिज्म जीरो है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। पिछले बार भी पूर्ण लॉकडाउन था, इस बार आधा लॉकडाउन करा है, तो पूरी सुनसानी है, सारी दुकानें बंद हैं, आदमी बहुत कम निकल रहे हैं घर से। और सबसे ज़्यादा जैसे पूरा नैनीताल वाले एरिया में ना सर कोई टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। सब टूरिज्म से, सारा टूरिज्म पूरा चौपट हो गया है, कोई दुकानें नहीं खुली, सारे होटल व्यवसाय सब बंद हो गया, इस वजह से बहुत असर पड़ रहा है। यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी है इस समय, चाहे सब कुछ बंद है कोरोना की वजह से, लेकिन रोजी रोटी जो है वो आदमी की कहीं ना कहीं टूरिज्म से जुड़ी हुई है। यहाँ पे रोजी रोटी पर तो संकट पड़ा ही है, और जितने फड़ व्यवसायी थे, जितने दुकानदार थे, सब छोटे वाले तो और भी ज़्यादा प्रभावित और सारा प्रभावित हुआ है इससे व्यवसाय में। तो जैसे लोकल के जो स्थानीय लोग हैं, मैं भी वही यहीं का हूँ, भैया भी यहीं के हैं, तो ये यहाँ की सबसे बड़ी इस समय परेशानी है, जो कि है कि टूरिज्म जो है वो पूरा का पूरा ज़ीरो हो चुका है। जीरो हो चुका है। मेरे पीछे है पूरी यहाँ की मेन जो भोटिया मार्केट है। यहाँ पे ज़्यादातर जो आपकी हैं वो सारी की सारी कपड़ों की दुकानें हैं और कुछ गिफ्ट की दुकानें हैं। और यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो दुकान है अगर आप नैनीताल आए हैं तो वो है सोनम, जहाँ पे सबसे फेमस मोमो मिलते हैं नैनीताल के। तो देखते हैं, वैसे पता तो है ही कि वो बंद ही होगा, लेकिन जैसे कि आपको दिख रहा है सारी की सारी दुकानें बंद हैं। सोनम फास्ट फूड भी आज बंद है। ये यहाँ का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जॉइंट है, जहाँ पे स्कूल वाले बच्चे, टूरिस्ट जो भी एक बार यहाँ मोमो खा के जाता है वो यहाँ दोबारा ज़रूर आता है। तो आज ये भी बंद है। गाइस हम लोग आए हुए थे नैनीताल, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया पूरा का पूरा नैनीताल खाली है इस समय।
टूरिज़्म जो है वो ज़ीरो है यहाँ पे। बोट स्टैंड जो है वो खाली हैं, नाव चालक जो हैं, जिनका होटल है यहाँ पे, रेस्टोरेंट हैं, दुकानें, सब कुछ खाली है यहाँ पे। उत्तराखंड जो है वो पूरा टूरिज़्म पे ही बेस है। यहाँ की जो इकोनॉमी है, जो लोकल आदमी हैं, जो यहाँ का स्थानीय आदमी है, वो कहीं ना कहीं से टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है। तो हर किसी के सामने इस समय काफ़ी मुश्किल घड़ी है, लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि जल्दी ही जो है कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा और दोबारा से जो टूरिज़्म है वो चालू होगा और जो लोग हैं वो वापस अपने रोज़गार से जुड़ सकेंगे। तो ये वाला व्लॉग जो है हम ख़त्म करते हैं। हमने आपको बहुत सारी जगह दिखाई, उसमें भीमताल था, सातताल, नौकुचिया था। यहाँ के वो मेन जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और जो लोग हैं वहाँ किसी ना किसी रूप से रोज़गार, जो उनका रोज़गार है वो टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म और इस व्लॉग के साथ हम आशा करते हैं कि जल्दी ही कोरोना वायरस का जो काल है वो ख़त्म हो जाएगा और लोग जो है वो अपनी सामान्य ज़िंदगी की ओर को बढ़ सकेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।